हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और महत्वपूर्ण एएलपी के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, आज ये हमारा 47वां सेट है। इससे पहले हमने 46 सेट कवर किए हुए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसे बनाएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है आपका कि 150 मीटर व्यास हो। तो व्यास आपका कितना है? 150 मीटर है। सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लें। देखिएगा, यहाँ पर बात करें, अगर व्यास 150 मीटर है तो इसे आधा करेंगे तो ये हमारी रेडियस निकल आएगी, त्रिज्या निकल आएगा। तो ये कितना हमारा 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास हमारे पास कितना, एक इस तरीके से मान लेते हैं एक सर्कल है और इसके चारों ओर ये कितना 3-3 मीटर का ये गैप है। और इसी तरीके से ये दोबारा से एक सर्कल फिर बनाया गया है इसके परिता। ठीक है, तो बोला गया है पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका जो रेडियस है अंदर वाला वो कितना है आपका 75 है। और आपका ये जो है इसकी जो मोटाई है वो कितना है, पथ की मोटाई 3 है। तो ये कितना 3 है। तो हम कह सकते हैं जो छोटी वाली त्रिज्या है वो 75 है, लेकिन बड़ी वाली त्रिज्या कितना, 75 + 3 हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ऐसा समझना है कि जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है उस बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देना है। ठीक है, तो अब इस देखो तरीके तो कई सारे हैं, हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। आपको जो 78 लिखा है और 75 लिखा है, आपको 78 का वर्ग कर देना है, 75 का वर्ग कर देना है। ठीक है, आपको a² - b² लगा देना है। ठीक है, और इसके साथ आपको पाई का गुणा कर देना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई का मतलब 22/7 भी लिख सकते हैं हम। कभी भी a² - b² के टर्म में हो तो आपको वर्ग निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार इन दोनों को जोड़ दें। 8 5 13, 7 7 14, 1 15। ठीक है, और एक बार इन दोनों को घटा दें तो 75 78 का कितना 3 डिफरेंस, गुणे में ये कितना हो जाएगा पाई। बस अब 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 9, 3 5 15, 3 एकम 3 1 4, 459 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही है। और ये सकेंद्रीय वृत्त पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। ठीक है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना होगी। ये एनटीपीसी के सेकेंड स्टेज में पूछा गया है, 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है। और अगर इसे बनाते वैसे तो πr1² - πr2², इसी तरीके के फॉर्मूले में रख देते, आप आंसर आ जाता। लेकिन हमने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया है, आप उसी तरीके से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि फिर वही पथ का हमें आंसर चाहिए। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर हमें क्या है, इसकी हमें लंबाई चाहिए, इसे मतलब पथ की चौड़ाई, ट्रैकिंग की चौड़ाई चाहिए। आपको एक चीज़ याद रखना है, जो दोनों की परिधि है उसका अंतर क्या है, 33 मीटर है। ठीक है, परिधि क्या है 33 मीटर। तो परिधि की बात की जाए, परिधि क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, 2πr परिधि होती है। अब देखिएगा पहली परिधि और दूसरी परिधि में हम क्या करें, 2π दोनों में कॉमन रहेगा, तो 2π तो हम बाहर ही ले लेंगे। पहला r1 दूसरा r2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर r1 - r2 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, और बराबर में इसका जो बराबर आंसर है, बराबर कितना है 33 मीटर है। तो देखिएगा ये जो त्रिज्याओं का अंतर है ये जो होगा हमारा चौड़ाई हो जाएगा इसी का। ठीक है, ये वाला। तो हम क्या करें, बस 2π को उस तरफ ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे r1 - r2 निकालने को बोला जाए तो हमारे पास जो 33 दिया हुआ है, 33 में हम क्या करेंगे, इस 2 से तो कर देंगे भाग। ठीक है, और नीचे पाई का मान है तो पाई का मान नीचे 22 लिखेंगे, ऊपर 7 आ जाएगा। ठीक है, ये पक्षांतर करने पर 11 दूना 22, 11 3 33। तो हमने देखा 3 और 7 का गुणा, 7 21 बटा में 2 दूना 4। अब 21/4 को हम क्या लिखेंगे, 4 पंचे 20 और 1/4। तो 5 सही 1/4 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा इस वाली लाइन का जो इसकी चौड़ाई है कितनी हो जाएगी, 5 सही 1/4 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है
दो सकेंद्री वृत्त बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस बार क्या है, हमसे क्षेत्रफल भी पूछा है, तो पहले तो हमें उसका जो है वैल्यू आपको निकालना है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक पहला वृत्त है और दूसरा वृत्त है इस तरीके से, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, जो पहली वाली त्रिज्या है ये वाली, ठीक है, पहली वाली त्रिज्या इससे 6 सेंटीमीटर बोला गया है, ठीक है। चलिए एक हो गया, दूसरी त्रिज्या इससे 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब क्या है, 6 पहले ही थी, 50% अधिक का मतलब है 150/100। 50 दूना 100, 50 तिया 150, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिरका 9 बनेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 9 है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास दोनों त्रिज्याएँ आ गई। अब देखिएगा, सब दोनों त्रिज्याएँ आ गई हैं। अब हमसे पथ का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो पथ का क्षेत्रफल जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, पाई आर स्क्वायर के रूप में होता है। तो आप क्या करें, एक तो 9 का वर्ग कर दें, माइनस में 6 का वर्ग कर दें, इसके साथ पाई का गुणा कर दें, आंसर हो जाएगा। तो हमने एक बार और बताया है कि 9 का वर्ग 6 का वर्ग करने पर भी घटा देंगे तो भी सही है, नहीं तो आपको क्या करना है, 9 का 6 का एक बार जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 9 को और 6 को एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। गुणे में पाई का मान 22/7 रख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम गुणा करेंगे, ऊपर वाले का बटा में कर देंगे 7। तो देखते हैं इनमें जो गुणा है, 15 तिया 45, और यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि इनका गुणा करें, 22 तिया 66 और 15, इस तरीके से कैसे भी गुणा कर लें आप, और इनका जो गुणा आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 22 गुणे में 15 गुणे में 3, अगर इन सब का गुणा करते हैं तो ये बन जाता है 990। बटा में हमारा 7 दिया है, और इसे हम क्षेत्रफल में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से ये पथ वाला क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका आंसर हो जाएगा। तो हमसे बस इसका एरिया पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसमें आपको मेंसुरेशन के सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त का व्यास 16 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, डायमीटर, मतलब 16 मीटर दिया है। डी बराबर कितना है, 16 मीटर। रेडियस निकालेंगे तो ये 16 का आधा हो जाएगा, मतलब कितना, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 मीटर सॉरी, ठीक है, 8 मीटर हो गया। अब हमसे बोला क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई का वैल्यू कितना है आपका, इसमें कुछ दिया तो है नहीं, पाई के रूप में ही लिखेंगे। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, 8 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, और 64 पाई इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही आसान है, आपके पास रेडियस जो दिया है इस क्वेश्चन में, रेडियस आर का जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब आपको याद रखना, परिधि होता है वृत्त में, ठीक है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और आपको पता है 2 इंटू पाई का मान क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 लीजिए। रेडियस का मान आपका 10 है, बस आपको इससे गुणा कर देना है, ठीक है। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक जीरो भी रहेगा, और साथ ही साथ दो पॉइंट बाद दशमलव है तो ये 62.80 हो जाएगा, ठीक है। एक बार हमें क्या करना है इसका, अच्छा ये क्या है, हमारा पूरा वृत्त का परिधि आ गया, लेकिन अब हमसे बोला है चौथाई वृत्त का परिमाप निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा 62.80 आ गया है, इसमें चौथाई करना है, मतलब 4 से भाग कर देना, बस 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 2 और 2 22, 4 पंचे 20, 2 28, 4 सत्ते 28, 0, यानी कि 15.70 इसका राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित है किया है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा हम बात करें, आपका एक मान लेते हैं, एक यहाँ पर एक सर्कल है और इसके अंदर इस तरीके से आपका एक त्रिभुज है जिसका जो भुजा है वो 12 है, 12 है और 12 है, ठीक है। सभी में जो भुजा है वो 12 है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन होता है कि अगर इसका वृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका रेडियस होती है, इसका वैल्यू निकाला जाए तो रेडियस जो होती है हमारी वृत्त की वो a/√3 के बराबर हो जाती है। यानी कि a का वैल्यू जो है समबाहु त्रिभुज की वजह 12 है बटा में √3, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, क्षेत्रफल जो होता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। पाई लिखेंगे, r² कर देंगे 12/√3, 12/√3, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू में 144 लिखेंगे और बटा में 3 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 3 8 24, तो ये जो आ जाएगा कितना 48 पाई, 48 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है। परिधि का मतलब क्या है, 2πr, 2πr की जो वैल्यू है वो 88/7 दिया गया है। सबसे पहले 2 गुणे में 22/7 गुणे में r बराबर कितना है 88/7, 7 से आपका 7 कट जाएगा, 22 एकम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि r का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 2। क्वेश्चन में बोला है एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या r है वो वर्ग की भुजा a बराबर r बराबर 2 होगी, ठीक है। अब वर्ग का जो परिमाप है वो परिमाप क्या होता है आपको पता है ना, 4a के बराबर होता है, 4a वर्ग का परिमाप मतलब 4 गुणे में a का वैल्यू 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इसी तरीके से आपको करना है। एक प्रश्न और रह गया है, वो भी आपका महत्वपूर्ण है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपका सर्कल दिया है, ठीक है। अब देखिएगा इस तरीके से आपका सर्कल दिया है और यहाँ पर एक कोई मिड पॉइंट से एक इस तरीके से रेखा गई है। यहाँ पर ओ बिंदु है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है। कहीं भी यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जिसे हमने ए नाम दिया है, ठीक है। ये कितना आपका इस तरीके से, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 20 है। तो आपको याद रखना है एक चीज़, ये आपका क्या है आधा वृत्त हो जाता है। तो अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है ये वाला 90 डिग्री का होता है, और जब भी 90 डिग्री का कोण होता है तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे में बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणे में बेस आपका इन दोनों में से 16 20 में से कोई सा भी मान लें, 16 मान लेंगे, और हाइट को 20 मान लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 8 16, 8 का 20 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 मतलब 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर बन जाएगा। बी विकल्प आपका सही है। तो इस प्रकार आपने आज सर्कल से रिलेटेड, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसी तरीके से हम सारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।